ओम शांति। आपका प्रश्न है, व्यापार में घाटा या घर में अशांति होती है तो कुछ लोग वास्तु के हिसाब से रिनोवेशन या चेंजेस करवाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सेंटरों पर भी देखा कि सेंटर की दीदी भी वास्तु के हिसाब से कुछ न कुछ तोड़फोड़ या चेंजेस करवाती रहती है। तो क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? हमें भी करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, अभी ही हमने एक वीडियो रखी कि सेंटर पर भी भक्ति जैसा व्यवहार करते हैं, वो भी सुनो। और इस टॉपिक पर भी हमने पहले भी 2 वीडियो रखी है कि कैसे ये वास्तुशास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, कौन बिलीव करता है, सारा डिटेल में हमने रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। और दुआ तब मिलती है जब कमेंट ऐसी हो जिससे अनेकों को फायदा हो। तो आपने जो पूछा कि क्या वास्तु दोष को बहन बिलीव करे तो हमें भी करना चाहिए, उत्तर है, देखो, वास्तु शास्त्र और कुछ नहीं है, एनर्जी है। कोई भी ग्रह, ज्योतिष, जो भी चीज है, सब एनर्जी का ही खेल है। और एनर्जी क्या है? हमारे कर्म, पाप और पुण्य, और उसके हिसाब से ही तो हमारा भाग्य बनता है। वैसे भी आप देखो, फॉरेन कंट्रीज जो हिंदू नहीं होते हैं और जो एडवांस कंट्रियां है, कितनी रिच है, और उसमें भी कितने धनवान लोग भी हैं जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो तो रोज मीट भी खाते हैं और कोई शास्त्रों के हिसाब से मकान नहीं बनवाते हैं। जो भी सोसाइटियों मकान बनाती है तो क्या वो, अगर वो वास्तु के हिसाब से बनाए तो वो तो मकान बना ही नहीं सकते। और ये जो भी बिलीव नहीं करते वो इतने पैसे वाले क्यों हैं? सोचने की बात है ना। एक ही कारण है, उसके भाग्य बहुत अच्छा है, पुण्य ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसको कोई दोष नहीं लगता। जब हमारे कर्म ऐसे होते हैं तब दोष शुरू होते हैं। और ये एनर्जी खुद ने पैदा की है तो खुद को ही खत्म करनी पड़ती है। इसीलिए आपने कई बार भी सुना होगा कि कई बार कितने खर्चे करते भी प्रॉब्लम जाते नहीं है। मूल्यों में भी आता है, शिव बाबा माना भगवान कहते हैं कि जब हम उनके बच्चे बनते हैं और जो जिसको उस पर निश्चय है उन पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, उसके आगे कोई भी दशा उसको हैरान नहीं कर सकती, क्योंकि बृहस्पति की दशा ही सबसे उच्च और श्रेष्ठ है। लेकिन जिसके ऊपर निश्चय बना, जिसको निश्चय नहीं है भगवान के ऊपर, उसको ही सब दुख प्रॉब्लम आते हैं और ये सब करवाते रहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए और इसमें ही पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो जब हम बिके
भगवान के बच्चे बनते हैं और फिर भी इसमें मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा मैं सोचती हूँ कि हमारा पुरुषार्थ में ही कमी है, जिससे हमारे घर का या सेंटरों का वातावरण ही नहीं बदलता है। और इसीलिए हमें ये सब कुछ करवाना है। और ये करवाते भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ पुरुषार्थ बढ़ जाता है, नहीं, ये तो सब औरों की तरह होता रहता है। तोड़फोड़ करवाते हैं, पैसा भी यूज हो जाता है बाबा का, ये भी कर्म तो बनते हैं ना। तो हम उस बात में नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो उनके कर्म बनाते हैं, और पुरुषार्थ नहीं करना चाहते और कर्म बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम तो पहले से ही इस बातों से विरोध में हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये एनर्जी है, तो एनर्जी से हमें खुद को ही परिवर्तन करना है। और इसका एग्जाम्पल मैंने 2-3 वीडियो में अभी अभी रखा है कि अब मेरे साथ ही ये हुआ है और हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में जो मकान था वो पूरा वास्तु के विरोध था। मेन गेट, कंपाउंड का, घर का दरवाजा, किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट, बाथरूम, बाहर का वॉशिंग एरिया, कुछ भी वास्तु के समान नहीं था। अगर तोड़वाना बैठे तो फिर से ही करवाना पड़े, क्योंकि हमने तो तैयार ले लिया था और हम इस बातों में नहीं मानते थे। और जो भी प्रॉब्लम आए वो तो बाबा ने भी पहले से ही बता दिया कि बच्चों का कड़े ते कड़े हिसाब किताब है। अभी जब ये प्रॉब्लम आने लगे तो जो अज्ञानी है वो सब कहने लगे कि ये आपके घर के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो युगल इसमें थोड़ा आ जाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, ये कारण है ही नहीं, वो तो हमारा कर्म है और कर्म तो आएंगे ही। खत्म करना हमारे हाथ में है, हम ये चेंजेस नहीं करवाते, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जिसके साथ स्वयं भगवान है उनको कोई भी, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। और देखो, इसमें हम करीब 20 साल रहे और बाद में जब हमने सिर्फ सोचा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये घर बेच डालेंगे, नहीं के शास्त्रों के हिसाब, अरे सॉरी, वास्तु दोष के हिसाब के लिए, लेकिन हमारी अभी दोनों की उम्र हो गई और हमारे कोई लड़का तो है नहीं और बच्चे तो जाने वाले नहीं हैं इंडिया। इतना बड़ा घर को समेटना मुश्किल है, इसीलिए हमने सिर्फ सोचा। और युगल ने कोई 1-2 फ्रेंड को ऐसे ही बात की होगी कि अभी नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि हम यहाँ से अभी बेच कर ये घर सेल करके दूसरी जगह पे जाएंगे तो हम आपको मिस करेंगे, ऐसा कुछ उसके फ्रेंड के साथ बात की। और कैसे ये घर बेच गया, हम यहाँ आए, योग का प्रयोग शुरू किया और वहाँ घर भी बेच गया। इसका मैंने डिटेल में ये भक्ति के लिए जो क्लास रखा है उसमें भी बताया कि ये पहले तो सवाल यही था कि ये घर कौन लेगा, क्योंकि वास्तु के विरुद्ध है। और एक बीके भाई जो वास्तु का करता है उसको बहन लेके भी हमारे घर आई थी कि इस घर का वास्तु दोष चेक करवाना है। युगल ने शायद कहा होगा, मैं मानती नहीं थी इसीलिए। तो बीके भाई जैसे ही घर में एंटर हुए वो बोले कि आपको तो कोई वस्तु दोष लग ही नहीं सकता, क्योंकि इस घर की
एनर्जी इतनी पावरफुल है कि कोई वास्तु दोष नहीं लग सकता। और बाद में हमने कहा कि हाँ, हमारे योग और सब कुछ बात की तो बोले कि बस यही कारण है, वास्तु और कुछ नहीं है, एनर्जी है, तो कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम भी हमने युगल को कहा, देखो कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर हमारे घर के सामने दूसरा घर उस समय 2-3 साल पहले से बेचने को रखा था। वो फुल्ली वास्तु के हिसाब से था। उसने खड़े रहकर ये घर बनवाया था और वो लोग ने बड़ा घर लिया तो ये बेचने को रखा। नहीं बिका, एजेंटों को दिया, फिर रेंट पर देना शुरू किया और बाहर फिर भी अभी तक बोर्ड मारा है कि ये मकान बेचना है। अभी तक किसी ने नहीं बाय किया और हमने आज से 4 साल पहले उसको बेच भी दिया और वो भाई भी बहुत खुश है, कहता है कि बहुत अच्छी मजा आती है आपके घर में। तो ये सारा खेल एनर्जी का है। तो इसीलिए इस बातों में हमें नहीं जाना है। हमें भगवान पर अगर विश्वास है तो बस योग लगाओ और हिसाब किताब चुकतू करो, पेपर आ जाए पास करो, ठीक है। ओम शांति।